हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो संविधान में भाग 1, भाग 2 और भाग 3 समाप्त हो चुका है। और आज की इस क्लास में हम भाग 4 यानी नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। ठीक, तो अब तक 12 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं और सभी जो क्लास हैं वो संविधान प्ले लिस्ट में है। ठीक, प्ले लिस्ट खोलिए और संविधान नाम से खोलिए, उसको पूरा पढ़िए। ठीक, तो आज का क्लास होगा भाग 4। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। ठीक, नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद कितना है? 36 से 51। ठीक, तो अब तक जो भाग 3 तक हम लोग पढ़े हैं, अगर उसमें कहीं भी कोई भी अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ छूटा है, कोई पढ़ाने में त्रुटि हुई है, तो कमेंट बॉक्स में उससे रिलेटेड हमसे सवाल पूछ सकते हैं आप लोग। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाइए, क्योंकि इसमें पूरे बेसिक लेवल से पॉलिटी पढ़ाया गया है। अगर जिसको भी अगर पॉलिटी राज व्यवस्था अगर समझ में ना आ रहा हो, अगर वो कहीं परेशान हो पढ़ने में, ठीक, तो एक बार मेरे चैनल पे आए और पूरा वीडियो पढ़े। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उसको पॉलिटी सीखने में कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक, नीति निर्देशक तत्व ये जो शब्दावली है ना, ये शब्दावली जो है नीति निर्देशक तत्व का, ये आयरलैंड से लिया गया है। इसकी शब्दावली जो है ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, ये नीति निर्देशक तत्व जो है, ये सिद्धांत है जो, ये प्रेरित किससे है? ये प्रेरित है ब्रिटेन के फेबियनवादी समाजवाद से। ठीक, आप लोग सोच रहे हैं कि ये प्रेरित क्या चीज है। ठीक, जो भी नीति निर्देशक तत्व में जो भी चीज बताया गया है, ठीक, जो भी चीज इसकी अवधारणाएं हैं, ठीक, उसी उसी प्रेरित, मतलब ये जो ब्रिटेन के फेबियनवाद समाज से ही ये रिलेटेड है। यानी नीति निर्देशक तत्व जो भी इसमें जन कल्याण की बातें कही गई हैं, वो सब फेबियनवादी समाजवाद, यानी फेबियनवादी समाजवाद ब्रिटेन में क्या था? ये सुधारवादी विचारधारा रही है। सुधारवादी विचारधारा रही है। ठीक, फेबियनवादी का मतलब क्या होता है? सुधारवादी विचारधारा। ठीक, तो इसमें क्या करती है? ये नीति निर्देशक जो तत्व है, ये सरकार का कहे तो ये एक अस्त्र है ये। ठीक है, इस पे आप जो है, इस पे आप कोई मुकदमा नहीं चला सकते हैं, आप इसके विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये न्याय योग्य नहीं है। क्योंकि इनकी जो प्रकृति है ना, वो कल्याणकारी है, कल्याणकारी और समाजवादी है। समाजवादी है। ठीक, इनकी प्रकृति क्या है? कल्याणकारी। ये वे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जिनका अनुसरण अपनी नीतियां बनाते समय राज्य करेगा। ठीक, देखिए, नीति निर्देशक तो बता ये रहा है कि ये इसकी प्रकृति जो है ना, वो कल्याणकारी और समाजवादी है। ठीक, क्या है कि ये ऐसा मार्गदर्शक सिद्धांत है ये,
नीति निर्देशक तत्व। राज्य कोई भी नीति जब बनाती है ना तो इसी के अनुसरण करके बनाती है। नीति निर्देशक तत्व का निर्देशक तत्व जो है अच्छे दिनों के लाने का आश्वासन देता है। ठीक है, ये कहता है कि हम अच्छे दिन लाएंगे। जैसे जैसे सरकार के पास, जैसे जैसे राज्य के पास संसाधन बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे राज्य के पास संसाधन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन तत्वों को लागू करता जाएगा। ठीक, जैसे जैसे साधन बढ़ेंगे इन तत्वों को लागू करता जाएगा। तो ये क्या है, इसीलिए यह बाध्यकारी नहीं है। ठीक, ये बाध्यकारी नहीं है। जब बाध्यकारी नहीं है तो ये न्याय योग्य नहीं है, यानी ये किसी से बंधा नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। हमने पहले बताया कि यह न्याय योग्य नहीं है। ठीक, तो नीति निर्देशक तत्व का सीधा सीधा इसका सीधा एक अर्थ समझिए, ये राज्य का नीति है। ये राज्य का नीति है। राज्य अपने मर्जी से जो भी कुछ करे अपने समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए। ठीक, ये राज्य का नीति है। नीति निर्देशक तत्व क्या है, राज्य का नीति है। ठीक, कल्याणकारी नीति है। कैसा नीति है, कल्याणकारी और समाजवादी नीति है। ये नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक, देखते हैं नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में अंतर। मौलिक अधिकार में अंतर पढ़ना है इन लोगों को। ठीक, नीति निर्देशक तत्व क्या है, मौलिक अधिकार क्या है ना, यानी नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में अंतर बताया। देखिए, ये राज्य को कुछ करने को कहता है, कुछ करने को कहता है कि राज्य को ये नीति निर्देशक तत्व है, कहेगा राज्य को कि आप समाज कल्याण के लिए कुछ करिए। राज्य और मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार एकदम राज्य के विरुद्ध है, यानी इसका मुकदमा जो है वो व्यक्ति बनाम राज्य का होता है। यानी ये राज्य को कुछ करने से मना करता है। कहता है, राज्य को मना करता है कि आप किसी के मौलिक अधिकार के बीच में हस्तक्षेप न करिए। ठीक, ये पहला पॉइंट। इसकी जो भाषा है वो सकारात्मक है और इसकी भाषा जो है वो नकारात्मक है। ठीक, इसकी भाषा जो है नकारात्मक है। न्याय क्या है इसकी, न्याय जो है योग्य है। आइए, न्याय योग्य, देखिए नहीं, ये न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। ठीक, राज्य अपनी मर्जी से कुछ भी करेगा, लेकिन यहाँ राज्य अपनी मर्जी से कुछ न्याय योग्य, ये न्याय योग्य नहीं है, ये न्याय योग्य है। ठीक, अगर आपका मौलिक अधिकार छीना जाएगा तो आप सुप्रीम कोर्ट की अनुच्छेद के तहत जाएंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, और हाई कोर्ट की अनुच्छेद के तहत जाएंगे, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो न्याय योग्य ये नहीं है। आप राज्य के विरुद्ध नीति निर्देशक तत्व तो कुछ भी, मतलब नीति निर्देशक तत्व के आधार पर राज्य समाज कल्याण के लिए जो भी नीति बनाएगा आप उसके विरुद्ध नहीं जाएंगे, लेकिन नीतियां बनाते समय मौलिक अधिकारों की बातों को ध्यान में रखेगा। ठीक है, तो ये क्या है, नीति निर्देशक तत्व जो है ये राज्य के कर्तव्य हैं। मौलिक अधिकार क्या है, ये व्यक्ति का अधिकार है। ये नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये राज्य के कर्तव्य हैं। ठीक, और मौलिक अधिकार की बात करें तो ये व्यक्ति का अधिकार है। ठीक, तो ये रहा नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में अंतर। ठीक, देखिए हेडिंग है, अगली हेडिंग, नीति निर्देशक तत्व की सूची।
की सूची। ठीक है, देखिए नीति निर्देशक तत्व सूची में देखिए क्या है। देखिए हमने बताया कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो राज्य का कर्तव्य है। राज्य का क्या है? राज्य का कर्तव्य है। ठीक, जब राज्य का कर्तव्य होगा तो अनुच्छेद 37 कहता है, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 कहता है राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा है। यानी नीति निर्देशक तत्व के बारे में राज्य की परिभाषा बताई गई कि राज्य को क्या करने को कहता है। ठीक, अनुच्छेद 36 ना, राज्य की परिभाषा, क्योंकि राज्य का कर्तव्य है। जब ये राज्य का कर्तव्य है तो ये न्याय योग्य नहीं है। ठीक, न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। ये अनुच्छेद 37 बोलता है, अनुच्छेद 37। ठीक, ये न्याय योग्य नहीं है। हो जाएगी इनकी सूची जो है अब 38 से 51 हो गई। ठीक, इनकी सूची जो है 38 से 51 हो गई। इसके अंतर्गत कुल 14 नीति निर्देशक तत्व होंगे, कुल 14 नीति निर्देशक तत्व होंगे। ठीक है, कुल 14 नीति निर्देशक तत्व होंगे। देखते हैं। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा या बनाएगा जिसमें सभी को सामाजिक आर्थिक न्याय मिल सके। देखिए अनुच्छेद 38 क्या कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा या निर्माण करेगा जिसमें सभी को सामाजिक आर्थिक न्याय मिल सके। अनुच्छेद 38 यही कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 39, इसके अंतर्गत 5 नीति निर्देशक तत्व हैं। इसके अंतर्गत 5 नीति निर्देशक तत्व हैं। 39 क, राज्य निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। ठीक, राज्य निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। ये 42वां संशोधन में जोड़ा गया है। ठीक है, 42वां संशोधन में जोड़ा गया है। ठीक, 42वां संशोधन। 39 ख जो है, राज्य जो है भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण कुछ के हाथों में नहीं जाने देगा। ठीक, 39 ग क्या कहता है, राज्य जो है राज्य भौतिक संसाधनों का समान वितरण करेगा।
समान वितरण करेगा। ठीक। यहाँ आप लोगों को भौतिक संसाधन नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए भौतिक संसाधन का सीधा सीधा अर्थ है, अर्थ इसका क्या है, जीवन। ठीक। ये जीवन इस चीज से रिलेटेड है कि जमींदारी प्रथा की जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की बात कही गई है। इसमें उन्मूलन की बात कही गई है। ठीक है। यानी 39 ख और 39 ग जो है ये जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की बात कही, यानी कहा है कि जो भौतिक संसाधन है ना वो कुछ के हाथों में नहीं रहने देगा, यानी वो जितने भी लोग हैं उनमें समान रूप से बांटेगा। ठीक। तो ये जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की बात कहा है 39 ख और 39 ग। ठीक है। ये इसका अर्थ मतलब जब भौतिक संसाधन मतलब जीवन, यानी इसका मतलब जमींदारी प्रथा, यानी सब जो भी संसाधन होगा राज्य में उसका समान वितरण करेगा। ठीक। तो ये 39 क ख ग। 39 घ देखते हैं। 39 घ, अनुच्छेद 39 घ। देखिए राज्य जो है ना, इसमें बोला है कि राज्य स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष, ठीक, समान कार्य के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। ठीक। ये जो है स्त्रियों के महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। ये महिला महिला सशक्तिकरण से संबंधित है ये। यानी पहले क्या होता था कि स्त्री और पुरुष जो है समान कार्य करते थे, लेकिन स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता था। लेकिन ये नीति निर्देशक तत्व में अपनी नीतियां बनाते समय राज्य ने ये कहा कि स्त्री और पुरुष अगर दोनों समान कार्य कर रहे हैं तो उन लोगों को समान वेतन मिलेगा। तो इस नजरिए से महिला सशक्तिकरण से ये संबंधित ये अनुच्छेद है। ठीक है। 39 घ। 39 का अंगा और पांचवा। ठीक। ये राज्य जो है बालकों के विकास के लिए, बालक जो होते हैं बालकों के विकास के लिए गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराएगा। ये भी 42वां संशोधन में जोड़ा गया। ठीक। 42वां संशोधन में इसका संशोधित किया गया। ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 40। राज्य पंचायतों का गठन करेगा। इसको गांधीवादी भी कहते हैं। देखो गांधीवादी अनुच्छेद 40 को क्यों कहा जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी ने अनुच्छेद 40 को संविधान का आत्मा कहा है। ठीक। आत्मा का है। अनुच्छेद 40 को संविधान का आत्मा का है, इसीलिए इसे गांधीवादी अनुच्छेद भी कहते हैं। ठीक। राज्य पंचायतों का गठन करेगा। एक सवाल ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा का दर्जा दिया? ठीक। तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग। अनुच्छेद 41, राज्य बेकारी, बीमारी, बुढ़ापे की स्थिति में लोक सहायता उपलब्ध कराएगा।
राज्य जो है ना, बेकारी, बीमारी, बुढ़ापे की स्थिति में लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। ठीक, जैसे क्या करेगा, बेरोजगारी भत्ता देगा। ठीक, बूढ़े लोगों को वृद्धा पेंशन दे देगा। तो ये अनुच्छेद 41 बेकारी, बीमारी, बुढ़ापे की स्थिति में लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 राज्य राज्य काम की मनोवांछित दशाएं उपलब्ध कराएगा, उपलब्ध कराएगा, मनोवांछित दशाएं उपलब्ध कराएगा। देखिए, राज्य काम की मनोवांछित दशाएं उपलब्ध कैसे कराएगा, मातृत्व अवकाश देकर, यानी साप्ताहिक छुट्टी देगा। ठीक, साप्ताहिक छुट्टी यानी सप्ताह में एक दिन छुट्टी देगा, ऐसे ही मनोवांछित दशाएं उपलब्ध होगा। ठीक, मातृत्व अवकाश देकर। अनुच्छेद 43 क्या कहता है, राज्य हर रात काम के लिए, हर रात काम के लिए कुटीर उद्योग उपलब्ध कराएगा, उपलब्ध कराएगा। एक अनुच्छेद 43 का है, इसमें ही कहेगा कि राज्य कर्मकारों की राज्य उद्योगों में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा, भागीदारी सुनिश्चित करेगा, अर्थात प्रजातंत्र लाएगा। कोई भी उद्योग होगा उसमें मनमानी नहीं चलेगी, यही बता रहा है अनुच्छेद 43 का। क्या कहता है कि राज्य जो है उद्योगों में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा, मतलब क्या होगा कि प्रजातंत्र लाएगा। ये भी 42वां संशोधन में जोड़ा गया, यानी प्रजातंत्र लाएगा। राज्य जो है उद्योगों में प्रजातंत्र लाएगा, यानी लोगों की भी भागीदारी उसमें सुनिश्चित होगी, जो कर्म उसमें जो कार्य कर रहे हैं। ठीक, राज्य समान आचार संहिता लागू करेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आचार संहिता लागू करेगा, जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी ETC, यानी बोल रहा है कि राज्य जो है समान आचार संहिता लागू करेगा, जिसमें तलाक, विवाह, उत्तराधिकारी सबको समान दर्जा दिया जाएगा। इसमें कोई अलग से, जैसे मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड, हिंदू लॉ पर्सनल बोर्ड, ईसाई लॉ पर्सनल बोर्ड, ऐसी कोई नाम चीज नहीं अलग से रहेगा कि उन लोगों के लिए कानून अलग से रहेगा। ठीक, तो ये नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 ये है कि राज्य जो है यूसीसी लागू करेगा, जिससे क्या है कि सब समान होंगे, इसमें कोई भिन्न नहीं होगा, सब समान हो जाएंगे इसमें। ठीक, कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे कोई नाम चीज नहीं रहेगा। ठीक, अनुच्छेद 45 में क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा, निःशुल्क शिक्षा। राज्य जो है ना, इसमें राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा, निःशुल्क शिक्षा। ठीक, इसे 21 क में जोड़कर इसे क्या क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार बना दिया गया है, मौलिक अधिकार भी बना दिया गया है इसे। ठीक, ये 21 क में जोड़ दिया गया है।
अनुच्छेद 46 क्या है? हर राज्य जो है एससी एसटी के जीवन स्तर में सुधार लाएगा। जीवन स्तर में सुधार लाएगा। एस सी एस टी के लिए जो भी सुधार लाना होगा वो राज्य इन लोगों के सुधार के लिए जो भी नियम लाना होगा ये बना सकता है अनुच्छेद 46 के तहत। ठीक। अनुच्छेद 47 जो है राज्य नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ऊंचा उठाने के लिए 48 क्या है? राज्य जो है ना कृषि को वैज्ञानिक ढंग से पुनर्गठन करेगा। जैसे चकबंदी कराएगा। ठीक। दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाएगा। ठीक। राज्य कृषि को वैज्ञानिक ढंग से पुनर्गठन करेगा। कैसे? जैसे चकबंदी कराएगा, दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाएगा, यानी जो दुधारू पशु हैं उनका वध रोकेगा सरकार। ठीक है। ये अनुच्छेद 48 एक का है। अनुच्छेद 48 का है गौ हत्या को निषेध करेगा। ठीक है। गौ हत्या को निषेध। ठीक है। अनुच्छेद 48 का क्या कहता है कि राज्य जो है ना राज्य पर्यावरण की सुरक्षा करेगा। ठीक। ये भी 42वां संशोधन में कहा गया है। ठीक है। अनुच्छेद 39 क्या कहता है कि राज्य जो है ना राज्य स्मारकों और धरोहरों की सुरक्षा देगा। राज्य स्मारकों और धरोहरों की सुरक्षा करेगा। ठीक। ये अनुच्छेद 39 है। ये तो समझ में आ रहा है ना, स्मारक और धरोहर जो पुराने बिल्डिंग है, पुराने जान पहचान है, उसकी क्या जान मतलब पुरानी स्मारकों धरोहरों की सुरक्षा करेगा। अनुच्छेद 50 क्या है? राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करेगा। यानी से क्या है कि राज्य जो कार्यपालिका में जो मतलब राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो कार्यपालिका में हस्तक्षेप और कार्यपालिका का न्यायपालिका में हस्तक्षेप, यानी इससे क्या है कि इसको अलग करेगा राज्य। ठीक है। ये अनुच्छेद 50 है। एक है अनुच्छेद 51। राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान खोजेगा। ठीक। तो ये था आपका 38 से 51। ठीक। 36 जो है राज्य की परिभाषा है और 37 जो है वो न्याय योग्य नहीं है। तो नीति निर्देशक की ये तत्व रहे हैं। ठीक। आज की क्लास में बस इतना ही, और अगले दिन जो बचा है नीति निर्देशक तत्व के कुछ पॉइंट अभी बचे हैं
जो थोड़ा बहुत उसके इतिहास के बारे में जानेंगे, कुछ मौलिक मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के कुछ और गुण भी जानेंगे और नेक्स्ट क्लास में। ठीक, धन्यवाद।